तो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन यहां लिखी है। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। पहली बात तो ये एक एनुअल स्टेटमेंट होती है, मतलब कि गवर्नमेंट बजट एनुअली बनाया जाता है, शोइंग आइटम वाइज estimates of receipts and expenditures। गवर्नमेंट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट होता है, ये एक्चुअल फिगर्स नहीं होती हैं, एस्टिमेट होता है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब यहां पर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का है। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च इस एक साल की एनुअल स्टेटमेंट है ये गवर्नमेंट बजट। और इस एनुअल स्टेटमेंट में गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर उसे शो किया जाता है आइटम वाइज, मतलब पूरी डिटेल होती है, कौन कौन से रिसीट्स हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं। तो ये गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन हो गई। आपने बजट वर्ड तो सुना होगा बहुत बार, घर में भी बात होती है बजट की। बजट क्या होता है? बजट का मतलब एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर, उसकी एक स्टेटमेंट होती है। और गवर्नमेंट भी अपने लिए बजट बनाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा देश चलाना है। हम अगर अपने घर में घर चलाने के लिए बजट बनाते हैं कि इनकम इतनी होगी और उसको यहाँ यहाँ खर्च करेंगे, भाई इतनी इनकम है, इतना अमाउंट घर के रेंट में जाएगा, कोई अगर ईएमआई चल रही है तो उसमें जाएगा, इतना बच्चों की पढ़ाई में चला जाएगा, इतना घर में राशन आएगा। ये सब करते करते हम पूरा बजट बना लेते हैं, यहां से इनकम आएगी और यहाँ यहाँ हम स्पेंड करेंगे। तो हम घर चलाने के लिए अगर बजट बनाते हैं तो गवर्नमेंट भी पूरी कंट्री को चलाने के लिए बजट बनाती है। बजट भी जो बनता है वो गवर्नमेंट के लेवल पे बनता है, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो अपनी स्टेट के लिए बजट बनाते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पूरी कंट्री के लिए बजट बनाते हैं। और उसमें एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले फिस्कल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कहां कहां से इनकम आएगी, मतलब रेवेन्यू कहां कहां से आएगा, और हम उसे स्पेंड कहां कहां करेंगे, एक्सपेंडिचर कहां करेंगे। इसकी पूरी स्टेटमेंट बनाती है गवर्नमेंट। हमने इस चैप्टर में स्टेट गवर्नमेंट के बजट तो नहीं पढ़ने, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ना है, जिसको हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या हुआ, एक फिस्कल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन है। अब इसमें क्या क्या होता है गवर्नमेंट बजट में? रिसीट्स हैं और एक्सपेंडिचर हैं। गवर्नमेंट बजट, इसमें रिसीट्स हैं, यानी गवर्नमेंट को पैसा कहां कहां से मिलता है, और उसकी पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर है। रिसीट भी दो तरह की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स, एक होती है कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर दो टाइप के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस है? पहले हम रिसीट की बात करते हैं, उसमें भी कैपिटल रिसीट की बात करते हैं। रिसीट मतलब पैसा आ रहा है, यानी गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। गवर्नमेंट जो अमाउंट रिसीव करती है, अगर उससे उसकी एसेट या लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो वो रेवेन्यू रिसीट होती है। और अगर उस रिसीट से गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है तो वो कैपिटल रिसीट होती है।
ये वो रिसीट है जिससे या तो गवर्नमेंट की एसेट्स डिक्रीज हो जाती हैं या फिर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। ऐसी रिसीट को हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने लोन लिया, बोरोइंग की, बोरोइंग कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी तो बढ़ रही है। लोन लिया है आखिर, तो लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी। तो इस रिसीट को, जो बोरोइंग करके पैसा मिला गवर्नमेंट को, ये रिसीट गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट होगी, क्योंकि उससे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो वो भी कैपिटल रिसीट है। जैसे गवर्नमेंट अगर लोन लेती है तो वो तो लायबिलिटी होती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे तो वो गवर्नमेंट की एसेट हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने अगर लोन दे रखे हैं तो वो एसेट हो गई। अब जो लोन दिए थे उसकी रिकवरी हो गई, यानी जो लोन दे रखे थे वो उसमें से पैसा कुछ वापस आ गया, इसको बोलेंगे रिकवरी ऑफ लोन। जब गवर्नमेंट ने लोन दिया था तो वो गवर्नमेंट की एसेट थी, पैसा वापस आ गया तो वो एसेट डिक्रीज हो गई। इसका मतलब रिकवरी ऑफ लोन से जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, जो रिसीट होती है, वो रिसीट कैपिटल रिसीट होती है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की एसेट कम हो गई। तो गवर्नमेंट अगर लोन लेती है, उस समय जो पैसा आ रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लोन लेना गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट हो गई। इसी तरह से जो लोन दे रखा है उसकी रिकवरी हो गई तो एसेट डिक्रीज हो गई, ये भी कैपिटल रिसीट है। और एग्जांपल कैपिटल रिसीट का दूं तो गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज मतलब जिनको गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है मतलब गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, यानी गवर्नमेंट के शेयर्स हैं। गवर्नमेंट अगर अपनी कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेच दे, मतलब पूरी तरह से खुद ऑनरशिप ना ले, थोड़ी सी ऑनरशिप बेच दे, तो कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑनरशिप गई है, मतलब इन्वेस्टमेंट बेच दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने जब अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था तो वो गवर्नमेंट के लिए एसेट था। अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने बेच दी तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कम हो गई, मतलब गवर्नमेंट की एसेट कम हो गई। तो गवर्नमेंट अगर अपनी ही कंपनी की इन्वेस्टमेंट बेच दे और उससे पैसा रिसीव करे, तो ये पैसे की जो रिसीट है ये गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट होगी, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की एसेट डिक्रीज हो रही है। तो कैपिटल रिसीट क्या होती है? जिनसे या तो गवर्नमेंट की एसेट डिक्रीज हो जाती है या फिर लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर है? कैपिटल रिसीट क्या होती है? यस सर। अब आते हैं रेवेन्यू रिसीट पे। रेवेन्यू रिसीट वो होती है जिससे ना तो एसेट डिक्रीज होती है और ना ही लायबिलिटीज इंक्रीज होती है। नो डिक्रीज इन एसेट एंड नो इंक्रीज इन लायबिलिटी। ऐसी रिसीट्स को हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस रिसीव करती है, गवर्नमेंट लोगों पर टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, कई तरह के टैक्सेस लगाती है। उन टैक्सेस को जब गवर्नमेंट रिसीव करती है तो वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट होती है। तो रेवेन्यू रिसीट से एसेट लायबिलिटी पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये पेमेंट, ये जो रिसीट होती है, ये गवर्नमेंट की रेगुलर रिसीट होती है। जैसे टैक्सेस जो वो रेगुलरली रिसीव करती रहती है पब्लिक से, ये गवर्नमेंट की एक रेगुलर रिसीट होती है। टैक्सेस तो गवर्नमेंट लोगों से रिसीव करती ही रहती है हर साल रेगुलरली। तो ये रेवेन्यू रिसीट ऐसी रिसीट है जिससे ना तो एसेट डिक्रीज हो रही है, ना लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बल्कि ये रेगुलर रिसीट है। गवर्नमेंट ऐसी रिसीट करती रहती है। जिसमें से एग्जांपल बताया मैंने आपको टैक्सेस। टैक्सेस के अलावा भी गवर्नमेंट को रिसीट्स होती हैं। गवर्नमेंट इसके अलावा भी जो अमाउंट रिसीव करती है टैक्सेस के अलावा, अदर देन टैक्स, उसे बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह की होंगी, एक तो टैक्स रिसीट्स और दूसरा
नॉन टैक्स, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके बारे में और आगे बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट में। तो कैपिटल रिसीट जो एसेट लायबिलिटी पे इफेक्ट डालती है, और रेवेन्यू रिसीट जो ऐसी रिसीट है जो कैपिटल रेवेन्यू पे, कैपिटल और जो सॉरी एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं डालती, रेगुलर नेचर की होती है। ये तो हो गई रिसीट की बात, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब यहां पर पेमेंट है, तो इसमें भी पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बात करते हैं। यानी ऐसी पेमेंट है ये जिससे या तो हमारी एसेट्स, या तो गवर्नमेंट की एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, या फिर लायबिलिटीज डिक्रीज होती है। ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लायबिलिटी कैसे कम होगी? गवर्नमेंट ने जो बोरो किया हुआ है वो अमाउंट अगर गवर्नमेंट लौटा दे, वापस कर दे, उसकी रीपेमेंट कर दे, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, तो ये वाली जो पेमेंट है, ये वाले जो एक्सपेंडिचर है, इससे गवर्नमेंट के लोन बोरोइंग्स कम हो जाएंगी, मतलब लायबिलिटीज कम हो जाएगी, कम होती है। ऐसी पेमेंट, ऐसे एक्सपेंडिचर को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लायबिलिटी कम करने वाले एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ऐसे ही जिससे एसेट बढ़ जाए वो गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन की डिमांड की, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन की डिमांड की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो ये एक्सपेंडिचर हो जाता है, लेकिन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया है ना, बाद में पैसा वापस लेना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये लोन देना एक एसेट हो गया, तो एसेट बढ़ गई गवर्नमेंट की, तो ये पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एसेट बढ़ा रही है, तो ऐसी पेमेंट को बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ग्रांटिंग लोन मतलब लोन ग्रांट करना, मतलब लोन देना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लोन ग्रांट करती है तो उसकी एसेट बढ़ती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और गवर्नमेंट ने जो खुद लोन ले रखे थे उसकी रीपेमेंट कर दे तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हो रही हैं। तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? जिससे गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? नो इंक्रीज इन एसेट एंड नो डिक्रीज इन लायबिलिटी। गवर्नमेंट की लायबिलिटी ना तो डिक्रीज हो रही है ना एसेट इंक्रीज हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट पेमेंट तो कर रही है। तो ऐसी पेमेंट को, ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेगुलर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर्स हैं उनकी पेमेंट करना, उनको सैलरी देना, तो ये गवर्नमेंट का एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है। हेल्थ वगैरह पे खर्च करना, ये गवर्नमेंट का रेगुलर एक्सपेंडिचर है। लेकिन ये कैसा एक्सपेंडिचर है? ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये रेगुलर नेचर का होता है, ये गवर्नमेंट के रेगुलर एक्सपेंडिचर होते हैं। गवर्नमेंट एनुअली ये एक्सपेंडिचर करती ही है। जो कैपिटल नेचर की रिसीट या कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, ये रेगुलर नहीं होते। गवर्नमेंट बजट क्या है? एस्टिमेशन है गवर्नमेंट के पूरे साल की रिसीट और एक्सपेंडिचर का, कि आने वाले साल में हम इतनी रिसीट करेंगे, यहां से पैसा आएगा, कुछ कैपिटल रिसीट होगी, कुछ रेवेन्यू रिसीट होगी, और यहाँ पर हम स्पेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, उसमें से कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा।